नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि इस वीडियो में क्या है। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आगे की बात करते हैं। देखिए, अगर इसी तरीके का देश में माहौल रहा तो परीक्षा तिथि फिर से बदलेगी टीजीटी पीजीटी, क्योंकि सबसे पहले तो देश है, सबसे पहले तो हमारा हिंदुस्तान है, उसके बाद हमारी परीक्षा है। जब सब कुछ सही सलामत रहेगा तो परीक्षा में भी मन लगेगा और परीक्षा भी होगी। तो फिलहाल पीजीटी की परीक्षा पर तो फिर से मुसीबत के बादल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस समय स्थिति देश की अच्छी नहीं है। लगातार उधर से हमले हो रहे हैं और लगातार इधर से भी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उसने भारत की शांति हमेशा भंग की है। जब भी भारत अपना चैन से खा पी रहा होगा तो ये दो कौड़ी का देश, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के बराबर भी आदमी नहीं है, ये हमारे देश पर आकर हमारे देश में धर्म पूछकर हमारे देश पर आक्रमण करता है। तो इसको तो जवाब देना बहुत ज़रूरी है। सही सब कुछ सही सलामत रहा। मैं तो अपने देश के सिपाहियों के लिए भगवान से बहुत हाथ जोड़कर पूरे करबद्ध निवेदन करके करती हूँ कि मेरे देश के सिपाहियों को सबको सुरक्षित रखना, और इस पाकिस्तान की खैर नहीं, क्योंकि कोई और प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और वो ईंट का जवाब पत्थर से भाले से देना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए फ़िलहाल देश की स्थिति अच्छी नहीं है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल हैं और थोड़ा सिचुएशन ख़राब है, और पाकिस्तान सामने से बात नहीं कर पाता है। तो वो भारत के सामने उसकी तूती बोलती घबराता है। वो घुसकर वार करने की कोशिश करता है, वो घुसपैठ करने की कोशिश करता है, वो चोरी से वार करने की कोशिश करता है। थोड़े दिन युद्ध चला नहीं और भीख मांगने पहुंच गया कटोरा लेके विदेशों में, पैसे मांग रहा है कि हमें दे दो, हमें भारत से लड़ाई करनी है। भीख मांग के कौन, ये है हमारा पड़ोसी, भीख मांग के कौन लड़ाई करता है? काहे का पड़ोसी है, इससे अच्छे तो दुश्मन हैं, कम से कम खुल के लड़ते हैं। ये तो कभी भी बताइए कौन ऐसे करता है कि देश में घुस कर और पूछ रहा है तुम्हारा धर्म क्या है, अगर हिंदू हो तो तुम मारे जाओगे, मुस्लिम हो तो तुम बच जाओगे। तो हमारे देश में ही लड़ाई झगड़े करवा रहा है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से भी ज़्यादा दुश्मन हमारे वो लोग हैं जो भारत में बैठकर पाकिस्तान की जय करते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को दूर करना चाहिए, और खैर मोदी जी इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि परीक्षा आपकी जो पीजीटी की है उसके तो टलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर ये स्थिति एकदम कंट्रोल में नहीं आई तो पहले परीक्षा से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, हमारे सैनिक हैं, जो कि देखिए इनके घर में घुसकर मुंह तोड़कर हमारी सेना की 2 महिलाएं जवाब देकर आई थीं, और तब भी इनको शर्म नहीं है और फिर भी लड़ने के लिए आ जाते हैं। आज का है, इन्होंने जम्मू कश्मीर में आक्रमण किया है, इन्होंने कोशिश की है, अपनी कायराना हरकत से बाज थोड़ी ना आता है ये पाकिस्तान, फिर भी किया है। तो देखिए, आप हम लोग एक देश के नागरिक हैं, हमारे और कुछ नहीं कर सकते, केवल हम इतना कर सकते हैं कि जो भी सरकारी गाइडलाइन आए हम उसको फॉलो करें। किसी भी प्रकार की कोई अराजकता ना फैलाएं, कोई भ्रम वाली खबर ना लें। कोई हमारे पास अगर कोई खबर भेजता है तो बिना सोचे समझे उसको फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि दुश्मन हमारे देश में भी छुपे हुए बैठे हैं। तो ऐसा नहीं किसी ने भेजी न्यूज़ और आप एकदम से उस पर सोशल मीडिया पे शेयर कर दें, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम उन सैनिकों की इसी तरीके से बहुत मदद कर सकते हैं। अगर हम जितनी गाइडलाइन हमको दी जा रही है हम उनको फॉलो कर लें तो ये भी हमारे देश के सैनिकों के लिए बहुत बड़ी एक राहत की खबर होगी। तो इसलिए इसमें कोई शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कोई फॉल्ट नहीं होगा। अगर ये परीक्षा तिथि एक्सटेंड होती है, टीजीटी की तो अभी लंबा टाइम है, लेकिन पीजीटी की तो बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, तो इसमें अगर कोई एक्सटेंड होती है तो इसमें शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कोई फॉल्ट नहीं होगा। फॉल्ट हमारे देश की वर्तमान स्थिति का है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, किसी प्रकार का कोई समय बर्बाद मत कीजिए। क्या पता है कब कैसे किस टाइम परीक्षा हो जाए, और हो सकता है कि 4 दिन में 5 दिन में सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए, तो आपकी परीक्षा अपने समय पर हो जाए। इसलिए आप मेरी बात को इसको मत मानिए परीक्षा की तिथि फिर बदलेगी, आगे जा सकती है। आप ये मानिए कि आपकी परीक्षा अपने नियत समय पर होगी, क्योंकि उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। हमें लड़ाई करनी है परीक्षा के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो उनको आप और ज़्यादा बार बार पढ़िए,
जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप सफलता के करीब आएंगे। हमको कभी कभी ऐसा फील आता है कि हमने बहुत रिवीजन कर लिया, हमें और रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम बार बार, आप देखना कभी कोई टेस्ट सीरीज लगाना, आप उसको एक बार कर लेना और थोड़े दिन बाद आप उसको दोबारा करना, तो आप, हाँ ये ज़रूर है पहले आपने 20 क्वेश्चन गलत किए थे तो 20 ना करके आप 10 करेंगे, 5 करेंगे, लेकिन आप करेंगे ज़रूर। तो इसलिए एक ही चीज़ का बार बार रिवीजन करने से जो 5, 2, 1 भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, तो आप अपनी लड़ाई को अच्छे से जीत पाएंगे। हमें केवल इतना है कि हमें अपने देश का सहयोग करना है, अपनी पढ़ाई को तय करना है। बाकी हमें किसी प्रकार की कोई बैड न्यूज़ इधर उधर नहीं फैलानी है, फालतू में किसी प्रकार का कोई दिक्कत पैदा नहीं करनी है। हम जितना साथ दे सकते हैं हम अपने देश का साथ देंगे, हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। बाकी जो भी होगा उस तरीके की खबरें मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी, आपको बताती रहूँगी। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, अपने देश के नाम विजय हमारी होगी, ये निश्चित है। और कोई खबर मिलेगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगली वीडियो मिलती, तब तक के लिए नमस्कार।